तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 14 में हमने देखा था पिक मास्टर लियांगफी को मारने के बाद बताते हैं कि मैं एक डिमन हूँ और वो रियल पिक मास्टर के बॉडी को भी मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जी का मेडिटेशन कंप्लीट हो जाता है और वो यंग हो जाती है और ईचेंग को टी देकर वर्शिप करती है। साथ ही वो ताओयू को भी टी देती है और तभी ई लिंगान के डिसाइपल वहाँ आकर पिक मास्टर के डेथ के बारे में बताती है और फिर ईचेंग पिक मास्टर के डेड बॉडी के पास जाकर चेक करने लगता है कि वो मरे हैं कि नहीं। अब एपिसोड 15 हम देखते हैं ईचेंग पिक मास्टर के बॉडी को मॉनिटर करता है कि वो मरे हैं या नहीं। ईचेंग अपने क्यूआई के मदद से पिक मास्टर के बॉडी से पास्ट में देखने की कोशिश करता है कि उनकी डेथ सच में हुई है या नहीं, अगर हुई है तो कैसे। और मेमोरी रिट्रोस्पेक्शन में दिखाता है कि एक आदमी आकर पिक मास्टर को मार देता है। साथ ही वो बोलता है हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड मेरा है और तुम लोग इसे लेने की तो सोचना भी मत। साथ ही मरते मरते पिक मास्टर बोलते है तुम क्या कर रहे हो तुम तो, और उनकी सांसें वहीं खत्म हो जाती है। और ईचेंग ये देख कर बोलता है क्या ये सच में मर गए थे। फिर तायू बोलती है शायद ये केस नहीं हो सकता है, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी है। हस्बैंड आप ओरिजिन रिस्टोर पैक्शन को क्यों नहीं यूज करते हैं और ये देखे कि सच में ये पिक मास्टर ही है ना, और साथ ही देखे ये सच में लियांगफी के फादर ही है ना। और ईचेंग बोलता है तुमने सही कहा। फिर वो ओरिजिन रिस्टोर पैक्शन को यूज करने लगता है और तायू बोलती है अगर मुझे अच्छे से याद है तो ओरिजिन रिस्टोर पैक्शन को यूज करने से अगर इनका साउल कनेक्टेड है तो इसका मतलब है ये ब्लड रिलेटेड है। और ईचेंग बोलता है अगर ये लोग फादर और सन हुए तो इनका सोल एक येलो और एक ब्लू में चेंज हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं उनका सोल येलो और ब्लू में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर तायू बोलती है ये तो सच में लियांगफी के फादर ही है। और लीचेंग बोलता है हाँ ये डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है कि ये पिक मास्टर ही है और इनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। फिर हम देखते हैं किंग्सवान साइड के सारे सेक्ट मास्टर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मीटेओराइट क्लैन के मास्टर ईचेंग को देखते हुए बोलते हैं ये तो वही है ना, मेमोरी और ओरिजिन रिस्ट्रोस्पेक्शन ये तो हमारे सेक्ट का सीक्रेट टेक्निक्स है ना जो हम दूसरों को नहीं सिखाते हैं। लेकिन ये कैसे जानता है कि इसे यूज कैसे करते हैं और ये इस पे कितना अच्छा भी है, यहाँ तक कि मैं भी इसे यूज नहीं करने जानता हूँ। तभी स्काई स्प्लिटिंग क्लैन के मास्टर बोलते हैं इसने एक्चुअली में मेमोरी रिस्ट्रोस्पेक्शन को लियांगी जियाओ पर यूज किया। लियांगी जियाओ हमारे सेक्ट का माउंट लॉर्ड है। तभी वुमेन क्लैन की मास्टर सुप्रीम एल्डर से बोलती है सुप्रीम एल्डर एक्चुअली में ये पर्सन है कौन। और सुप्रीम एल्डर बताते हैं कि मुझे अच्छे से तो नहीं पता लेकिन इसका हमारे सेक्ट से कुछ रिलेशन तो जरूर है और ये हमारे सेक्ट में कुछ हार्म नहीं करेगा। साथ ही इसी ने लुओतियान कॉन्फ्रेंस को रखने का सजेशन दिया था। ये सुनकर वो तीनों मास्टर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते क्या इसने सजेस्ट किया था। फिर वो मनी मन बोलते सुप्रीम एल्डर ने सच में इस लड़के के लुओतियान कॉन्फ्रेंस को रखने का सजेशन मान लिया। तभी वुमेन क्लैन के मास्टर ईचेंग से बोलती है आखिर तुम हो कहाँ से। और तभी ईचेंग वहाँ कर उनसे बोलता है तुम लोगों को अपने सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव करना है उस पर फोकस करना चाहिए ताकि ऐसे चीज होने से फ्यूचर में हम अवॉइड कर सके। आफ्टर ऑल लुओतियान कॉन्फ्रेंस का न्यूज ऑलरेडी ही स्प्रेड हो चुका है। फिर ईचेंग वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है अगर 3 दिनों में कुछ भी गलत नहीं हुआ तो सारे 6 मेजर सेक्ट्स को किंग्सवान सेक्ट में गैदर होना होगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईचेंग तायू जी और ई लिंगान के साथ किंग्सवान सेक्ट के बाहर आ जाता है और तभी ईचेंग ई लिंगान और जी से बोलता है तुम लोग मेरे यहीं पर वेट करो और वो वहाँ से चला जाता है। और ईचेंग तायू के साथ किंग्सवान साइड से बहुत दूर एक पहाड़ पर चला जाता है और ऊपर से किंग्सवान साइड को देखता है। तभी तायू ईचेंग से बोलती है हस्बैंड क्या आपको सच में लगता है कि ये मर चुका है। और ईचेंग बोलता है कि एटलीस्ट सरफेस लेवल पर तो इसकी डेथ हो चुकी है। फिर तायू पूछती है क्या सरफेस लेवल। और तभी ईचेंग अपने क्यूआई से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है। फिर वो बोलता है ये मरा है या नहीं लेकिन इसकी नजर जरूर मेरे हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड पर थी। साथ ही इसने जरूर इस फॉर्मेशन के 90% को कंप्रहेंड तो कर ही लिया होगा। फिर हम हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को देखते हैं जिसके सील को देखकर लीचेंग बोलता है अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इसका सील इतना लूज नहीं हो सकता है और कोई इस फॉर्मेशन के 90% को कंप्रहेंड कर सकता है इस कंट्री में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं कर सकता है लेकिन अगर कोई उसे मारना चाहे तो इतनी आसानी से तो उसे नहीं मार सकता है। मरने से पहले वो दूसरों को अलर्ट तो जरूर कर सकता था। तभी तायू बोलती है अगर हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड बाहर आ गया तो वो जरूर अपने आप को प्रेजेंट कर लेगा। फिर
ली चैंग बोलता है मैं इस हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड में एक और बैन लगाने जा रहा हूँ। ये ऐसा स्वॉर्ड नहीं है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन हाँ मैं उसे ये यूज करने जरूर दे सकता हूँ, लेकिन अगर हमारे किंग्सवान साइड के प्रॉब्लम्स को डील करने में हमारी हेल्प करेगा तभी। और तभी ताइयो हंसते हुए बोलती है हस्बैंड तुम तो सच में बहुत बुरे हो। मैं सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड तो 2000 सालों से अपर रिलम में जा चुका है और एक भले इंसान बन गए हो। पहले तो तुम एक बहुत क्रूर इंसान होया करते थे जो हजारों लोगों को बस इसलिए मार दिया करता था क्योंकि वो तुम्हें परेशान करते थे। तभी ली चैंग बोलता है क्या मैं एक भला इंसान हो गया हूँ? मैं बस अब एक्शन लेने में लेजी हो गया हूँ क्योंकि बस कुछ चींटियों से लड़ने के लिए मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता, और अगर मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ा तो मैं कुछ बड़े चीज के लिए ही लूंगा। अब सीन चेंज होता है और हमें किंग्सवान साइड के आउटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिक मास्टर को मारने वाला पर्सन ली चैंग को देख रहा होता है और उसकी बातों को सुनता भी है, और वो बोलता है इस पर्सन को तो एक्चुअली में ऑरिजिन रिस्टोपैक्शन यूज करना आता है, और अगर इसे हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड का सील एक्टिवेट करना आता भी है, पर 12 ट्रेजर में से ऑलरेडी 11 ट्रेजर्स चोरी हो चुके हैं, और इन ट्रेजर्स के बिना अगर तुम्हें सील टेक्निक आती भी है तब भी तुम सील द स्वॉर्ड को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और तभी वो जिस मिनट में ली चैंग को देख रहा होता है वो उसे तोड़ देता है। फिर वो अपने QI को एक्टिवेट कर लेता है और हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड के सील को ब्रेक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो बोलता है अगर मैं हॉनेस्टली बताऊं तो यांजिया पिक के फॉर्मेशन को एक ट्रेजर नहीं बताया जा सकता है, और मेरी करंट एबिलिटी अभी इसे 90% कंप्रहेंड करने के एबल है। साथ ही मैं डिवाइन एरो को भी इजिली कास्ट कर सकता हूँ, और अगर मैंने इसमें अपने ब्लड एसेंस का एक ड्रॉप ऐड कर दिया तो इसे फॉर्मेशन के साथ फ्यूज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और तभी उसकी QI से वहाँ पर सारे चट्टाने गिरने लगती है। साथ ही वो बोलता है मैं इस दिन के लिए हजारों साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अब तो हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड के सील को ब्रेक करने का ये लास्ट स्टेप है। मैं तो इस करंट प्लेस में रहकर भी सीक्रेटली हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड के सील को ब्रेक कर सकता हूँ और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हम देखते हैं हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड का जंजीरें ढीली होने लगती है और धीरे धीरे उसका सील भी ब्रेक होने लगता है। वही वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड सिर्फ मेरा है और यह मेरा ही होके रहेगा। और जैसे ही ये लुओ तुआन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड भी अनसील्ड हो जाएगा। मैंने इस सील को ब्रेक करने के लिए अपना बहुत सारा एनर्जी वेस्ट किया है और अब मुझे बहुत सारा खून चाहिए। मैं इस हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड से ही अपने खून के प्यास को बुझाऊंगा। अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल भागता हुआ अपने मास्टर के पास आता है और वो बोलता है मास्टर हमारा समय आ चुका है, मेरे पास एक गुड न्यूज है। और उसकी मास्टर बोलती है रुक जाओ, मैं इस मेलोडी को खत्म करने के बाद ही बात करूंगी। और तभी वो डिसाइपल खुश होते हुए बोलता है मास्टर ये एक बड़ा न्यूज है, किंग्सवान से एक लुओ तुआन कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करने जा रहा है। और ये सुनकर वो अपने मेलोडी को बजाना बंद कर देती है और बोलती है मुझे इसके बारे में और बताओ। ये देखकर उसकी डिसाइपल मनी मन बोलती है मास्टर ने इसे प्ले करना बंद कर दिया, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था। अगर कोई न्यूज किंग्सवान सेक्ट से रिलेटेड है तो मास्टर इसमें अपनी अटेंशन जरूर देगी। फिर वो डिसाइपल उस लेडी से बोलती है मास्टर कल किंग्सवान सेक्ट ने ये न्यूज सारे सेक्ट में फैला दी है कि वो लुओ तुआन कॉन्फ्रेंस को रखने जा रहे हैं, लेकिन किंग्सवान सेक्ट की अथॉरिटी वीक होने के कारण ये न्यूज हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज ये रूमर फैल गया है कि लुओ तुआन कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होने वाला है कि हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड का सही ऑनर कौन बनेगा। और तभी वो लेडी पूछती है कि किसी ने ये बताया कि इस कॉन्फ्रेंस को कौन रखने वाला है। और तभी वो डिसाइपल बोलती है कि ये किंग्सवान सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ताई चैंग है। और तभी वो लेडी बोलती है ताई चैंग उस ओल्ड मैन में सच में गट्स है कि वो लुओ तुआन कॉन्फ्रेंस को हेल्ड कर सके, और अगर उनके पास सच में गट्स होता तो इतने लंबे समय तक वो इसके लिए नहीं रुकते। फिर वो धीरे से बोलती है या फिर ये तुम हो। फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाते हुए अपने डिसाइपल से बोलती है सारे इनर डिसाइपल्स को नोटिफाई कर दो कि 2 घंटे के अंदर सभी को मैन हॉल में गैदर होना है, हमें किंग्सवान साइड के लिए जल्दी निकलना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और खुद से बोलती है इस बार तुम वापस आए हो या नहीं, लेकिन मैं किंग्सवान साइड में फिर से डिस्टर्बेंस होने नहीं दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।